हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी में दिखाया जाता है कि एक हैंडसम लड़का जिसका नाम है मिस्टर लू, वो बाथरूम में था। सडनली उसे सुनाई देता है कि कोई उसके घर के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाथरूम से बाहर आते हैं और आके देखते हैं कि एक लड़की पूरी नशे की हालत में थी, वो घर के अंदर आ रही होती है। गुयंशी इतनी नशे की हालत में थी कि वो पूरी तरह से चल भी नहीं पा रही होती है और वो अंदर आते ही देखती है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, तो उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अचानक उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आज ही गुयंशी का ब्रेकअप हुआ है और वो क्लब में बैठी हुई ड्रिंक कर रही होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड लू नन्नन के साथ। लू नन्नन बोलती है कि यंशी दुखी मत होना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आज तुम्हारे लिए घर पे बहुत अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है। तुम घर पे जाओ, मुझे थोड़ा सा कंपनी में काम है और तुम मेरे लिए घर पे वेट करना। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि इयांशी मिस्टर लू के ऊपर गिर जाती है और फिर नशे की हालत में बोलती है, तो अच्छा ये है मेरा गिफ्ट, ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये बात सुनते ही मिस्टर लू थोड़ा सा चौंक जाते हैं और वो झट से खड़े हो जाते हैं। ये देखते ही इयांशी भी उसके पास आती है और आके बोलती है कि मिस्टर, आज रात के लिए तुम मेरे हो। फिर मिस्टर लू बोलते हैं, तुम श्योर हो क्या? तो यांशी बताती है कि हाँ, क्योंकि तुमने आज मेरे बेस्ट फ्रेंड से पैसा लिया है और जिस काम के लिए तुमने पैसा लिया है उसके लिए अभी लेट मत करना। फिर वो मिस्टर लू को किस करने के लिए जाती है। ये देखते ही मिस्टर लू बोलते हैं कि ठीक है, फिर इसके लिए बाद में पछताना नहीं। फिर वो भी अंशु को किस करने जाती है। दूसरे दिन सुबह नानन ऑफिस से घर आती है और आके देखती है कि शीशी एंड मिस्टर लू दोनों सोए हुए थे और इन दोनों को एक साथ सोते हुए देख के वो घबरा जाती है और चीख देती है। उनके चीखने की आवाज़ से इन दोनों का नींद टूट जाता है। उसके बाद नानन शीशी से पूछती है कि ये तुम दोनों एक साथ क्यों सोए हुए थे, ये सब क्या हो रहा है शीशी? ये बात सुनते ही शीशी थोड़ा पास देखती है कि मिस्टर लू पास में बैठे हुए थे और फिर वो झट से नीचे आती है और आके बोलती है कि तुम अभी आके ये सब पूछ रहे हो, कल तुम्ही ने तो इसको एज अ गिफ्ट मेरे लिए प्रिपेयर किया था। और फिर पूछती है कि नन्नन ये अभी तक गया क्यों नहीं है, तुमने इसको क्या पेमेंट नहीं दिया क्या? ये बात सुनने के बाद नन्नन बोलती है कि शीशी तुम क्या बोल रहे हो, कौन सा पेमेंट? और पीछे से मिस्टर लू पूछते हैं, नन्नन क्या बोल रहे हैं, कौन से गिफ्ट के बारे में बात हो रहा है? नन्नन बोलती है कि सॉरी अंकल, मेरी फ्रेंड को ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और ये बोल के वो शीशी को लेके नीचे आती है दौड़ते हुए। नीचे आते ही नन्नन बोलती है कि शीशी तुमने क्या कर दिया है? शीशी पूछती है कि नन्नन एक बात बताओ, क्या ये सच में तुम्हारा अंकल है? नन्नन बोलती है कि हाँ, और अंकल ही नहीं है, डेविल है डेविल। पता है, मैंने सुना है कि एक लड़की थी लास्ट टाइम जो मेरे अंकल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आज भी वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में है। ये सुन के शीशी थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो फिर नन्नन को बोलती है कि मुझे लगा कि तुम कल इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सुन के नन्नन बोलती है कि क्या, तुम क्या बोल रहे हो शीशी, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा जो फेवरेट डॉल है उसी को एज अ गिफ्ट प्रिपेयर किया था। ये बात सुनते ही शीशी घबरा के सोफे पे बैठ जाती है और नन्नन से पूछती है कि नन्नन अभी आगे क्या करना है? नन्नन बोलती है, एक काम करो, तुम उनसे माफ़ी मांग लो। फिर शीशी बोलती है कि अगर वो मुझे माफ़ ना करे तो नन्नन बोलती है, दूसरा रास्ता है कि तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन शादी कैसे करोगे, दोनों के एज डिफरेंस 10 ईयर्स है। और इस सुनते शीशी बोलती है, नहीं नहीं, शादी नहीं करना है मुझे। दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और नानन ऊपर की तरफ देखती है और देखती है कि मिस्टर लू उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। फिर नानन बोलते हैं कि अंकल, मेरी फ्रेंड को ना कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कुछ और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप दोनों थोड़ा सा बात कर लो। ये बोल के दौड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर लू नीचे आते ही शीशी बोलती है कि सॉरी, कल रात के लिए जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। ये सुनते ही मिस्टर लू बोलते हैं कि कल तुम जितने एक्टिव थे लगा नहीं कि इंटेंशनल नहीं है। तो शीशी बोलती है कि सॉरी, मैंने कल रात को बहुत ज़्यादा शराब पी लिया था, लेकिन मैं तो आपको कंपनसेशन देने के लिए भी रेडी हूँ। कंपनसेशन की बात सुनते ही मिस्टर लू बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिनिमम कंपनसेशन 100 मिलियन होना चाहिए, लेकिन तुम नन्नन की फ्रेंड हो तो उसे मैं 50 मिलियन कर देता हूँ। 50 मिलियन वाली बात सुनते शीशी कुछ बोल नहीं पाती है और फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक अलग सा ऑप्शन है। तो शीशी बोलती है कि क्या करना है, बोलिए। मिस्टर लू फिर बताते हैं कि मुझसे शादी कर लो। शादी की बात सुनते शीशी घबरा जाती है और बोलते हैं, नहीं नहीं मिस्टर लू, मैं आपके लिए सुइटेबल नहीं हूँ। मिस्टर लू बोलते हैं कि कल रात जैसे बिहेव किया था लगा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सुइटेबल हो। ये बात सुनते शीशी एक के बाद एक बहाना बनाना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ मिस्टर लू भी एक से एक सोल्यूशन में निकालना शुरू कर देता है। मिस्टर लू को सारी बात एक्सेप्ट करते हुए देख के शीशी को समझ में नहीं आ रहा था
तो इसलिए उसने लास्ट एक्सक्यूज़ में बोल दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकता। और ये बात सुनते ही मिस्टर लू बोलते हैं कि ये क्या सच में? तो फिर ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फिर पुलिस को बुला लेती हूँ। और ये बात सुनते ही शीशी चौंक जाती है और झट से आके मिस्टर लू को बोलते हैं, नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। और फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि शादी कर लो फिर। तो शीशी बताती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हम दोनों की शादी के बारे में किसी को बता नहीं सकते, और अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। इसके बाद दिखाई देता है कि मिस्टर लू एंड शीशी मैरिज सर्टिफिकेट लेके वापस आ रहे होते हैं और इसी वक्त नानन का कॉल आता है। नानन शीशी से पूछता है कि शीशी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा कि अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया होगा। तो शीशी बताती है कि नहीं नहीं, तो मैंने अंकल से माफ़ी मांग लिया है और उन्होंने मुझे माफ़ी कर दिया। और ये बात सुनते ही नानन बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर अच्छा है, अब तुम एक काम करो, जल्दी से स्कूल आ जाओ, क्योंकि लॉन्गशी तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं। नानन और शीशी इधर कॉलेज आती है और आके देखती है कि लॉन्गशी कैसे सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे और सबको बोल रहे थे कि शीशी लॉन्गशी के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती है। ये सुनते ही शीशी सोचने लगती है कि कैसे शीशी और नानन एक दिन शॉपिंग के लिए गए थे और उसी दिन उसको पता चला था कि लॉन्गशी और शीशी के बॉयफ्रेंड के बीच में एक अलग से एक रिलेशनशिप था, और ये जानने के बाद ही शीशी उसी वक्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। इसके बाद शीशी बोलती है कि देखो, सॉन्ग सुचुआन मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब वो मेरे साथ रिलेशन में था उसने कभी नहीं कहा कि उसका एक फियांसे है। ये बात सुन के लॉन्गशी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कोई तुम्हारी बात को बिलीव करेंगे? और फिर इसी वक्त शीशी के एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उसी वक्त लॉन्गशी उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम एकदम सही वक्त पे आए हो, अब तुम ही बताओ सब लोगों को कि सच क्या है। ये बात सुन के लॉन्गशुचुआन थोड़ी देर सोचने लगती है कि उसको क्या बोलना है, और फिर वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसको याद आ जाता है कि कैसे गुयनशी लॉन्गशुचुआन और शिवी को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, और इसी वजह से वो इधर आके सबको झूठ बोल देता है और कहता है कि गुयनशी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा एक फियांसे है, इसीलिए तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करना बंद कर दो, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। सुचुआन की बात सुन के दोनों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नानन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको मारने के लिए आती है। और फिर इसी वक्त गुयांशी बोलती है कि नहीं नानन, इनसे मुंह मत लगो। और ये सुन के शिवी बोलती है कि क्या हुआ, तुम गिल्टी फील कर रहे हो? और ये बात सुनने के बाद नानन रोक नहीं पाती खुद को और इधर आके उसकी एक फ्रेंड से रैकेट लेती है और लेके उन दोनों को मारने के लिए आती है। गुयेनशी जब गुस्से में सुचुआन को मारने के लिए आती है तो उसी वक्त शिवी बताती है कि देखो, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे पापा कॉलेज की डायरेक्टर है। तो ये बात सुन के शीशी बोलती है कि हाँ, डायरेक्टर है, पता है, कैसे जिसको झूठ बोल सच का फ़र्क नहीं पता। और एक बात बताओ, जब मैंने तुम लोगों को पकड़ा था तो तुम कैसे बोल रहे थे कि तुम दोनों बस एक फ्रेंड्स हो? उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया था? ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं और इसी वक्त कॉलेज के डायरेक्टर मतलब शिवे के पापा वहाँ पे आ जाते हैं, और उनके पापा आते ही शिवी बोलते हैं कि देखो पापा, कैसे गुयनशी मुझे परेशान कर रही है। ये लोग जब बात कर रहे होते हैं इसी बीच नानन उनके अंकल को कॉलेज बुला लेती है। अंकल कॉलेज पहुंचते ही नानन बताती है कि अंकल प्लीज़, शीशी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप प्लीज़ किसी भी तरह से उनको हेल्प कर दो। इधर दूसरी तरफ कॉलेज डायरेक्टर गुयनशी को कॉलेज ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि यनशी, तुम सुचियान और शिवी से माफ़ी मांग लो। ये सुनते ही गुयनशी बोलते हैं कि सॉरी डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगूंगी। और ये सुनने के बाद शिवी बोलते हैं कि देखो गुयनशी, जैसे डैड बोल रहा है वैसे करो, और इसके साथ साथ सुचुआन भी उन लोगों का साथ देते हैं। गुयनशी की बात सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है कि यंशी, देखो, मैंने सुना है कि तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वो बस तुम्हारे स्कॉलरशिप के पैसों से हो रहा है, लेकिन अगर आज तुम इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगोगे तो मुझे तुम्हारे स्कॉलरशिप के बारे में वापस से सोचना पड़ेगा, और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तुम्हें तो ये तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए भी इफेक्टेड होगा। अब तुम सोचो आगे क्या करना है। इसके बाद शिवी कहता है कि देखो यंशी, पापा जो बोल रहे वही कर लो, माफ़ी मांग लो हम लोगों से, नहीं तो फिर तुम ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम इंटर्नशिप कैसे करोगे? सभी लोग मिलकर जब गुयनशी को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं उसी वक्त मिस्टर लू अंदर आ जाते हैं और आके सभी बातें सुन लेते हैं। मिस्टर लू को ऐसे अंदर आते देख के सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये कौन है, लेकिन मिस्टर लू किसी की परवाह ना किए सीधा गुयनशी के पास आके पूछता है कि यंशी, क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं?
इनको ऐसे बात करते हुए देख के फिर डायरेक्टर कहता है कि देखिए मिस्टर, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी स्कूल के कोई डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और अगर आप गुयंशी के फैमिली मेम्बर में से कोई है तो आप प्लीज़ जाके घर रूम के बाहर वेट कीजिए, क्योंकि हमने अभी गुयंशी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। और फिर डायरेक्टर सीधा गुयंशी को कहता है कि अंशी, जल्द से जल्द इन लोगों से माफ़ी मांग लो, नहीं तो फिर तुम्हारे ग्रेजुएशन में इफेक्ट होगा। ये सुन के मिस्टर लू कहता है कि अंशी, तुम अभी भी कहोगे कि ये लोग तुम्हें बुली नहीं कर रहे हैं। इधर मिस्टर लू और गुयंशी को ऐसे बात करते हुए देख के सूचवान को थोड़ा सा जेलस फील होता है और वो गुस्से में पूछता है कि ये कौन है। फिर मिस्टर लू कहता है कि तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरे बारे में पूछो। मिस्टर लू को ऐसे बात करते हुए देख के डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। डायरेक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर, आप जल्द से जल्द रूम से बाहर जाइए। और इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं, इसी वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल को ऐसे रूम के अंदर आते हुए देख के शिवी उनसे बात करने के लिए जाती है, लेकिन प्रिंसिपल सर उनको ऐसे चुप करवा देते हैं और फिर आके गुयंशी से पूछते हैं कि तुम गुयंशी हो ना, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ रिसर्च किया है, तुम इनोसेंट हो। और फिर शिवी की तरफ देख के कहता है कि लॉन्ग शिवी, तुमने अपने क्लासमेट के बारे में उल्टा सीधा ऐसे बात बोल रहे हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सपेल कर रहा हूँ। ये सुनते ही शिवी कहता है कि डैड, आप ही कुछ कीजिए। और फिर डायरेक्टर कहते हैं कि प्रिंसिपल सर, सबसे पहले हम गुयंश के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और जो ये मिस्टर आए हुए इसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बाद में देख लेंगे, और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बेयर कर लूँगा। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कौन है और तुम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहे हो। साथ ही साथ प्रिंसिपल सर डायरेक्टर को ये भी कहता है कि देखिए, आज तक आपने अपने पावर का यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह से मैं आपको भी यहाँ से निकाल देता हूँ। ये बात सुन के सभी लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। मिस्टर लू और गुयंशी ऑफिस से बाहर आके देखते हैं कि नन्नन उन लोगों के लिए वेट कर रही होती है। शीशी को देखते ही नन्नन दौड़ के आती है और पूछती है कि शीशी, तुम ठीक तो हो ना। फिर शीशी कहती है कि हाँ, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम शख्स नन्नन को ही थैंक यू कहोगे। और ये सुनने के बाद नन्नन कहता है कि सॉरी अंकल, गलती हो गया। फिर फिर शीशी कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज शिचुआन और शिवी को अपना सबक मिला है। और फिर इसके बाद मिस्टर लू कहता है कि नन्नन, अगर तुम 3 मिनट के अंदर ऐसे नहीं गए तो तुम बाहर जाके जो पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हो वो मैं कैंसिल कर दूंगा। और ये सुनने के बाद नन्नन वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है। फिर मिस्टर लू कहता है कि शीशी, कार में जाके बात करते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर अपनी कार की तरफ जाते हैं। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और पीछे से शिवी आके इन लोगों की सारी बातें चुपके से सुनता है, और फिर उसे पता चल जाता है कि मिस्टर लो और कोई नहीं है बल्कि नन्नन के अंकल है। फिर शिवी कहता है कि ठीक है गुयंशी, आज नन्नन की वजह से तुम बच गए, आगे देखते हैं नन्नन की वजह से तुम कितनी बार बच सकते हो। इधर डायरेक्टर को आते देख के शिवी जल्द से जल्द उनके पास आती है और पूछती है कि डैड, क्या सच में इन लोगों ने आपको निकाल दिया है। फिर डायरेक्टर कहता है कि देखो शिवी, ये जो इंसान आया था ये बहुत स्ट्रांग है, इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आगे तुम कभी भी गुयंशी के पीछे मत लगना, नहीं तो फिर ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर गुयंशी और शीशी कार में बैठे हुए थे और शीशी कहते हैं कि थैंक यू अंकल, आपकी वजह से आज बहुत हेल्प हुआ है। ये सुनने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि अंकल, क्या तुम किसी दूसरे को बुला रहे हो, मैं क्या तुम्हारा अंकल हूँ। और फिर ये सुनने के बाद शीशी कहता है कि मिस्टर लू। ये सुनते ही मिस्टर लू शीशी के करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी गलत बोल रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऐसे करीब आऊँ तो तुम ऐसे गलत चीज़ें बोलते रहो। फिर शीशी कहते हैं कि सॉरी हस्बैंड। और ये सुनने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। फिर मिस्टर लो कहते हैं कि ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे बस से बाहर लोगों के सामने मुझे मिस्टर लो करके बुला सकते हो। इसके बाद मिस्टर लो शीशी को एक ब्लैक कार्ड देता है, लेकिन शीशी लेने से मना कर देती है। फिर मिस्टर लो बोलता है कि देखो शीशी, मेरा वाइफ, मैं नहीं चाहती कि पैसों के मामले में सबसे पीछे रहे, तुम एक कार्ड ले लो। उसके बाद शीशी कहता है कि मेरा आफ्टरनून को एक क्लास है, और बोल के वो कार्ड से निकल जाती है। शीशी के निकल जाने के बाद मिस्टर लू को याद आता है कि उन्होंने आज शीशी के लिए एक रिंग खरीदा था जो वो देने भूल गया, तो वो भी शीशी के पीछे पीछे जाता है उसको अंगूठी देने के लिए। शीशी जब क्लास की तरफ जा रही होती है तब उसे रास्ते में सुचुआन मिलता है। सुचुआन शीशी को बोलते हैं, शीशी वो इंसान कौन था। शीशी कहता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुचुआन शीशी को पकड़ लेता है और कहता है कि देखो शीशी, मेरा और शिवी का जो मैरिज फिक्स हुआ है वो और कुछ नहीं है, बस फैमिली वालों ने सेट किया है, और मैं जो इंसान से प्यार करता हूँ और कोई नहीं है बल्कि सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही शीशी कहते हैं कि तो इसका मतलब क्या, तुम शिव से ब्रेकअप कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद शिचुआन कहता है कि देखो शीशी, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि शादी के बाद भी मैं तुम्हारे साथ कोई भी बैडली कोई बिहेव नहीं करूँगा। ये सुनते ही शीशी बोलता है कि देखो शिचुआन, मैं तुम्हारी तरह ऐसे डिस्गस्टिंग नहीं हूँ, तो तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। ये सुनते ही शिचुआन शीशी को पकड़ लेता है और शीशी उसको छुड़ाने के लिए कोशिश करती है। इधर इन दोनों के बीच हाथापाई हो रही होती है। उधर मिस्टर लू आ जाता है और आके शिचुआन को धक्का देकर हटा देता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है।
मिस्टर लू को देखते ही सुचवन कहते कि तुम वापस आ गए हो। फिर मिस्टर लू कहता कि इसका मतलब तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि अगर तुम गुएंशी के साथ कुछ उल्टा सीधा करोगे तो इसके लिए इतना क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। मिस्टर लू की धमकी सुनने के बाद सुचवन कहता है कि गुएंशी मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या। और ये बात सुनते शीशी कहता है कि देखो सुचवन, मुझे सेकेंड हैंड चीज़ नहीं चाहिए। और इन दोनों की बात सुनने के बाद मिस्टर लू कहता है कि मिस्टर सुचवन देखो, ऐसे जल्द से जल्द निकल जाओ और गुएंशी को परेशान करना बंद करो, नहीं तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते सुचवन वहाँ से निकल जाता है। सुचवन के जाने के बाद शीशी कहता है कि मिस्टर लू आप यहाँ पे आ गए हैं, कुछ काम था क्या। मिस्टर लू कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या। फिर शीशी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है। फिर मिस्टर लू कहता है कि शीशी तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, तो क्या से तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे कार में चलते हैं, वे जाके बात कर उठता है। कार के अंदर आते ही मिस्टर लू शीशी को किस करने लगता है। फिर कहता है कि देखो शीशी, तुम मेरी वाइफ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ किसी दूसरे लड़के के साथ ऐसे मिले। और ये जो किस था बस एक पनिशमेंट था। इसके बाद शीशी कार से निकलने जाती है, फिर मिस्टर लू उसको रोक लेता है और कहता है कि शीशी ये अंगूठी ले लो, मैं ये तुम्हें देना भूल गया था। फिर शीशी अंगूठी लेती है और थैंक यू भी कह देती है। इसके बाद मिस्टर लू कहता है कि शीशी, कॉलेज के बाद मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। और फिर शीशी कहता है कि आप मुझे कहाँ पे लेके जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद मिस्टर लू कहता है कि शीशी तुम भूल मत जाना कि हम लोग मैरिड है। लेकिन शीशी कहते हैं कि कल जो भी था बस एक एक्सीडेंट और कुछ नहीं। मिस्टर लू फिर कहते हैं कि देखो, आज हम लोगों का वेडिंग राइट है और एक बात हमेशा याद रखना कि ये मैरिज जो है गेम नहीं है, बस एक रियल है। इसके बाद शीशी कार से निकल आती है, उसको नाना मिल जाता है रास्ते पे। मिस्टर लू के कार से शीशी को निकलते हुए देख के नाना कहते कि शीशी, कि अंकल अभी निकल रहे हैं, अब तक क्या कर रहे थे और तुम्हारे अभी फेस को क्या हुआ है। ये सुनने के बाद शीशी कहते कि तुम्हें गलत लग रहा है। फिर नाना कहते कि मुझे लगा कि शायद अंकल ने आपको कुछ कर दिया होगा। उसके बाद शीशी कहते कि नहीं नहीं, अब चलो लेट मत करते, क्लास अटेंड करते हैं। सुचवन को आते देख शिवी जब उसके पास जा रही होती है, उसी वक्त सुचवन उसको मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास मत आओ, मुझे टच मत करो, आज तुम्हारे बैड आइडिया की वजह से हम लोग इस हालत में हैं। ये सुनने के बाद शिव कहते हैं कि लेकिन उस टाइम पे तो तुमने मना नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। प्लान की बात सुनते ही सुचवन कहता है कि आगे क्या करना है बोलो। फिर शिव कहते हैं कि तुमने कहा था कि लू कंपनी में तुम्हारे एक रिलेटिव है और ये गुएंशी लू कंपनी में जा रहा है इंटर्नशिप करने के लिए, क्यों ना अगर तुम हो सके तो अपने रिलेटिव से बात करके गुएंशी से अपना जॉब ले लो और फिर हम लोग देखेंगे कि वो क्या करती है, और अगर आगे समय आए तो हम लोग उसको नील डाउन करके उससे माफ़ी भी मंगवा लेंगे। ये बात सुनते सुचवन मन ही मन में हंसने लगता है। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सुचवन को दिखाई पड़ गया था मिस्टर लू और शीशी एक दूसरे को किस कर रहे थे। और ये बात सुन मन ही मन में सोचने के बाद सुचवन कहता है कि शीशी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे आके माफ़ी मांग लो और मैं तुम्हें करवा के रहूँगा। इधर दूसरी तरफ शाम को शीशी और नंदन कॉलेज ख़त्म होने के बाद ऑफिस जा रही होती है, लेकिन शीशी को ऐसे धीरे धीरे चलते देख के नंदन कहते कि शीशी, तुम ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर शीशी कहते कि नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर नंदन मजाक में कहता है कि शीशी, एक बात बताओ, कैसा लग रहा था तुम्हें मेरे अंकल के साथ सोते हुए। तुम्हें पता है कितनी सारी लड़कियाँ उसके बारे में ऐसे सोचती है, जो सपने देखती है, लेकिन मैंने कभी बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ही वो इंसान होंगे जो फर्स्ट मेरे अंकल के बेड पर जाके सोओगे। बट ये अच्छा है कि तुमने उनसे शादी नहीं किया, लेकिन नहीं तो फिर मुझे तुम्हें आंटी करके बुलाना पड़ता। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ मिस्टर ने अपने ड्राइवर को भेज दिया था शीशी को लेने के लिए। ड्राइवर को देख के नंदन कहते हैं कि अंकल जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या अंकल ने आपको भेजा है मुझे पिकअप करने के लिए। ये बात सुन के ड्राइवर कहता है कि नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं यहाँ पे मिस यंशी को लेने के लिए आया हूँ। ये बात सुन के नंदन थोड़ा सा चौंक जाता है। नहीं, मैं मिस्टर लू को ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि उसने आज मुझे इतना सारा हेल्प किया था, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे पिकअप करने के लिए भेजा है। ये सुनते ही नंदन कहते कि ठीक है चलो एक साथ ही चलते हैं। एक साथ जाने की बात सुनते ही मिस्टर लू के ड्राइवर कहते हैं सॉरी मिस नंदन, आज आप नहीं, बस मिस्टर लू आज सिर्फ गुएंशी जी को इनवाइट किया है। ये बात सुनने के बाद मिस नंदन कुछ नहीं कह पाती है और गुएंशी को लेकर ड्राइवर निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है कि मिस्टर लू बाथरूम में नहा रहा होता है और दूसरी तरफ गुएंशी टॉवल पहन के रूम के अंदर आती है। रूम के अंदर आते ही रूम का डेकोरेशन देख के मन ही मन में बहुत सारा घबरा जाती है, लेकिन बाद में थोड़ा सा हिम्मत करके वह धीरे धीरे बाथरूम के अंदर आती है। बाथरूम के अंदर आते ही मिस्टर लू गुएंशी को देखता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद उस गुएंशी को थोड़ी देर देखते ही रहता है और गुएंशी को ऐसे देखने के बाद मिस्टर लू कहता है कि अंशी, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तुम सोच लो क्या करना है। फिर अंशी कहते हैं कि क्या सोचना है, हम लोग मैरिड है। और इसके बाद मिस्टर लू को थोड़ा पकड़ने जाती है, लेकिन उसको ऐसे देखते हुए मिस्टर लू कहता है कि अंशी, तुम्हें पता है तुम अभी कैसे लग रहे हो। फिर अंशी कहती है कि कैसा। तो मिस्टर लू कहता है कि मुझे लग रहा है तुम अभी मरने वाले हो। ये सुनने के बाद शीशी अपना हाथ हटा लेती है।
लेकिन मिस्टर लू उसको वापस से दोबारा अपनी करीब ले लेता है और कहता है कि बस जो भी हो, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दूसरे दिन जब शीशी ऑफिस आती है तब देखती है कि ऑफिस एंट्रेंस में मैनेजर और सुचन मिलकर एक सिक्योरिटी गार्ड को परेशान कर रहा होता है। और इसका कारण और कुछ नहीं है बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस मैनेजर और सुचवन से अपना आई कार्ड मांगा था। और ये लोग वो आई कार्ड देने के लिए मना कर रहे थे। और बस मना ही नहीं कर रहे थे, ऊपर से इन लोग उनको धमकी भी दे रहे थे। ये देखते ही शीशी दौड़ के उन लोगों के पास आते हैं और आके कहता है, मैनेजर आपको पता है ना कि कंपनी के रूल्स है कि सबको अपना अपना आई कार्ड दिखाना है। और ये सुन के मैनेजर कहते हैं कि तुम एक इंटर्न होकर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन गुयनशी इनकी बात को इग्नोर करती है और कहता है कि आपको पता है ना ये बहुत पुराने एम्प्लॉय है, आपको इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप इनको इंसल्ट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद शिचुआन अपना आई कार्ड दिखाता है और कहता है कि गुयनशी बाद में इसको लेके पछताना नहीं। शीशी कहता है कि सुचवान मुझे लगता है कि तुम्हारा जो बिहेवियर है तुम जल्द से जल्द एक साइकेट्री के साथ कंसल्ट कर लो। ये सुनने के बाद मैनेजर सुचवान को लेकर अंदर जाता है, लेकिन जाने से पहले शीशु को कहता है कि तुम जाके मुझसे इमीडिएटली ऑफिस में मिलो। मैनेजर और सुचवान निकल जाने के बाद गुयनशी सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि अंकल आप ठीक तो हो ना, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। और ये सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड खुश हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? और ये सुनने के बाद शीशी कहता है कि मेरा नाम है गुयनशी। और इसके बाद शीशी भी वैसे जल्द से जल्द निकल जाती है। और उसके जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है। और फिर कहते हैं कि मुझे इसके लिए एक अच्छा सा अरेंजमेंट करना है। इसके बाद गुयनशी मैनेजर के ऑफिस में आती है और आके पूछती है कि सर आपने मुझे क्यों बुलाया था। मैनेजर गुयनशी को देख के कहते हैं कि क्यों क्या हो गया, अभी तो कुछ टाइम पहले इतने एरोगेंस के साथ बात कर रहे थे। मैनेजर से रिप्लाई मिलने के बाद यंशी कहता है कि ठीक है सर कोई बात नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मैनेजर कहते हैं कि देखो गुयनशी, यहाँ पे 3 इंटर्न है जिसमें से अभी एक ही लोग स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम अभी हम दोनों से माफ़ी मांग लोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे स्टे करने के लिए परमिशन दे दूँगा। इसके बाद शिचुआन कहता है कि देखो गुयनशी, अभी तुम मुझसे माफ़ी मांग लो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे सकता हूँ। इसके बाद मैनेजर कहते हैं कि देखो शीशी, तुम सुचुआन के अगेंस्ट मत जाओ। ये सुनने के बाद शीशी कहते हैं कि ठीक है सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर के रूम से शीशी निकल के आती है और आके अपना सामान समेट रही होती है। दूसरी तरफ सभी लोग बोलते हैं कि चेयरमैन यहाँ पे आया है। और ये सुनने के बाद शीशी पीछे की तरफ देखती है और देखती है चेयरमैन और कोई नहीं है बल्कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही है। दूसरी तरफ मैनेजर और सुचवन भी अपने रूम से बाहर आके सिक्योरिटी गार्ड को एज ए चेयरमैन देख के चौंक जाते हैं। और फिर मैनेजर जल्द से जल्द दौड़ के चेयरमैन के पास आते हैं और बोलते हैं कि सॉरी सर मुझे नहीं पता था कि आप हो। लेकिन चेयरमैन कुछ नहीं सुनता है, डायरेक्ट मैनेजर को नौकरी से निकाल देता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि बेसिक चीज़ क्या है, तुम्हें जूनियर को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। लेकिन मैनेजर जितनी बार भी सॉरी बोले चेयरमैन कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चेयरमैन सबको बोलता है अपना काम करने के लिए। और रोज ऋषि के पास आता है, आके कहता है कि तुम्हारा नाम गुयनशी है ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है और मैं अभी तुम्हारे जो पोजीशन है आपको परमानेंट कर रहे हो। ये सुन के शीशी खुश हो जाती है और चेयरमैन को थैंक यू भी कहती है।